क्या आप सीए बनना चाहते हैं और अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन आगे आने वाले लेवल्स के बारे में और क्लैरिटी पाना चाहते हैं? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं दामिनी एंड आई एम अ सीए एस्पिरेंट एंड मैंने ये कोर्स परस्यू किया था इन ईयर 2022 जब सीए का ओल्ड कोर्स हुआ करता था। लेकिन पिछले साल ही सीए का न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई मेक श्योर कि इससे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सीए बनने के लिए आपको आईसीएआई का हाथ थामना पड़ता है। जी हाँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि एक सिंगल बॉडी है पूरी इंडिया में जो आपको सीए बना सकती है और जो इंडिया में सीए एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज में और यूनियन टेरिटरीज में आपको आईसीएआई के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। बट यस, नन ऑफ द एनी अदर इंस्टीट्यूट कैन कंडक्ट सीए एग्जाम्स एक्सेप्ट आईसीएआई. ICAI is the one and only institute which can make you a chartered accountant. So CA is the distance education program. Basically आप इसमें एनरोल करने के बाद अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं और एग्जाम देते हैं। ठीक है, आपको कोचिंग लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट ये एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम होता है। बात करें लेवल्स की, तो सीए में टोटल 3 लेवल्स होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उस हिसाब से डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। और सीए कोर्स में आने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं, सीए फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन रूट की। इफ यू वांट टू एंटर इनटू द सीए कोर्स थ्रू सीए फाउंडेशन रूट, देन सबसे पहले आप क्लास 10th पास करेंगे और क्लास 10th पास करने के बाद आप कभी भी खुद को आईसीएआई के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकेंगे। बट आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हैं ओनली आफ्टर अपीयरिंग फॉर क्लास 12 एग्जाम्स। क्लास 12 के एग्जाम्स में बैठने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ पाएंगे। सीए फाउंडेशन क्रैक करने के बाद फिर बारी आती है सीए इंटर की। फिर आप सीए इंटर में एनरोल करेंगे। फिर आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लस आपको 4 वीक्स का आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आईसीएआई ही रन करवाती है। सो यू रजिस्टर्ड फॉर सीए इंटर, कंप्लीटेड 8 मंथ्स स्टडी पीरियड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सीए इंटर एग्जाम। तो सीए इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं एंड यू हैव टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेवल which is CA final. ओके, तो आपने CA इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ द CA फाइनल। तो आप CA फाइनल के लिए खुद को एनरोल करवाएंगे। प्लस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो की होती है 2 साल की, जिसके साथ ही आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट्स। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल लेटर, पर अभी आप एक ओवरव्यू यहाँ देख लीजिए। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। Along with that, you have to do an advanced IT and soft skills course which is of 4 weeks. तो आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 6 महीने वेट करना पड़ता है सीए फाइनल के एग्जाम देने से पहले। तो बेसिकली यू कैन से कि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम तक 2.5 साल लग जाते हैं। फिर आप सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स में अपीयर होंगे और क्रैक करेंगे एंड हुर्रे, नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड फिर आप अप्लाई करेंगे फॉर द मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई। फिर आपको मिल जाएगी आईसीएआई की मेंबरशिप और फिर आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हैं। तो ये हो गया सीए फाउंडेशन रूट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू बिकम सीए फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री रूट, देन यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की है तो आपको मिनिमम 55% एग्रीगेट लाने पड़ेंगे इन ऑल द ईयर्स। एंड अगर आपने नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की है तो आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट लाने पड़ेंगे इन ऑल द ईयर्स, तभी आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर स्टेप्स आर सेम। तो बेसिकली ये रूट होता है फॉर द ग्रेजुएट्स। इसके अलावा अगर आपने सीएस या सीएमए का इंटर लेवल क्रैक कर रखा है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल है। आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम हो जाता है। यू हैव टू डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम सीए इंटर, इसीलिए इसको डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है।
तो अगर आप लास्ट लेग में है ऑफ योर ग्रेजुएशन, मीन्स आप ग्रेजुएट नहीं है पर होने वाले हैं, तो भी आप खुद को ICAI के साथ प्रोविजनली रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो बेसिकली क्या होगा ना, डायरेक्ट एंट्री रूट में यू विल हैव टू डायरेक्टली रजिस्टर योरसेल्फ फॉर CA इंटर एंड बाकी जो सारे स्टेप्स है ना वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो ये हो गई रूट्स की बारी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी लेवल इन डिटेल। Now let's start with CA फाउंडेशन। तो CA फाउंडेशन में टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो पहले जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के। इट मींस आपको उसमें पूरे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स देने पड़ते हैं। बाकी के 2 पेपर्स यानी पेपर 3 एंड 4 होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसमें बेसिकली MCQ क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इट मींस अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो उसके लिए आपके 0.25% मार्क्स कट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 50% एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर आप CA फाउंडेशन क्रैक करना चाहते हैं तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CA इंटर लेवल। CA इंटर लेवल में आपके टोटल 6 पेपर्स होते हैं और वो 6 पेपर्स बटे होते हैं 2 ग्रुप्स में, मतलब हर एक ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, देन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो दीज आर योर 6 पेपर्स एंड पास होने के लिए आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स लाने पड़ते हैं। और आपके पास ये चॉइस है कि आप दोनों ग्रुप अलग अलग देना चाहते हैं या एक साथ ही देना चाहते हैं, बट दोनों ही चॉइसेस में आपको ग्रुप्स दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ग्रुप देंगे तो दूसरा ग्रुप आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको क्लियर दोनों ही ग्रुप्स करने पड़ेंगे। बस चॉइसेस ये है कि एक साथ कर सकते हैं या एक एक करके अलग अलग ग्रुप्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्शन भी मिलती है जिसके बारे में आई विल टॉक अबाउट लेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो कि नए कोर्स में लॉन्च हुआ है। सो बेसिकली इसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं, मीन्स 4 सेट होते हैं, जिसमें से आपके जो 2 सेट होते हैं, सेट A एंड सेट B, वो होते हैं कंपलसरी, मीन्स जो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं आपको वही पढ़ना पड़ेगा। बट जो सेट C और सेट D होते हैं वो होते हैं इलेक्टिव। वहाँ पर आपको काफी सारी चॉइसेस मिल जाएंगी। सेट C में आपको 10 सब्जेक्ट्स में ऑप्शन दिए जाते हैं और सेट D में आपको 4 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, सो जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आप वो चूज कर सकते हैं फॉर सेट C एंड सेट D। जो सेट बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसके लिए आपको ई-बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स भी दी जाएंगी व्हिच यू विल हैव टू अटेंड कंपलसरीली, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम लर्निंग आवर्स का क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा इसके जो भी एग्जाम्स होंगे वो आपके ऑनलाइन होते हैं और उसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पास होने के लिए आपको हर सेट में 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं सबसे टफ लेवल की जो कि है CA फाइनल। तो CA फाइनल में अगेन आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 2 ग्रुप्स में बटे होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप में, 3 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप। सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स आपने CA इंटर में पढ़े होते हैं मोस्टली वही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो होते हैं एडवांस लेवल के। ओके, सो यू विल हैव टू स्टडी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग which is mostly like advanced accounting, then advanced costing, advanced auditing, taxation के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का 1 सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का 1 सब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप स्क्रीन पर भी इन सबको देख पा रहे होंगे। पास होने के लिए भी सेम चीज है, आपको 40% मार्क्स इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में लाने पड़ते हैं और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट लाने पड़ते हैं। अगेन आपके पास सेम चॉइस है कि आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देना चाहते हैं या एक एक करके अलग अलग दोनों ग्रुप्स क्लियर करना चाहते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट एग्जाम्शन, क्योंकि एग्जाम्शन एक ऐसी चीज है ना जो जल्दी लोगों को समझ नहीं आती। इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि इन केस आपका CA इंटर या CA फाइनल के किसी पेपर में 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो वो पेपर आपका एग्जाम हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स, मतलब आपको अगले 3 अटेम्प्ट्स के लिए वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप आगे आने वाले 3 अटेम्प्ट्स में अपना ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्जाम्शन लैप्स हो जाता है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसे रिटेन कर सकते हैं। बट अगर आप अपना एग्जाम्शन रिटेन करना चाहते हैं तो आपको बाकी बचे पेपर्स में इंडिविजुअली 50% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक नई चीज है एग्जाम्शन के बारे में। अब बात करते हैं आर्टिकलशिप की, जो कि सबसे ज्यादा टाइम लेती है आपके CA कोर्स में। आर्टिकलशिप होती है आपकी 2 साल की, जो कि आप करते हैं ओनली अंडर CA इन प्रैक्टिस। आपको CA इन प्रैक्टिस के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं, और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि बहुत कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अलग अलग काम सीखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप एक फर्म में काम कर सकते हैं या फिर आप बिग 4 जैसे बड़ी फर्म्स में भी काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसके अलावा आपको
आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली आपको सीए इन प्रैक्टिस के अंदर काम नहीं करना पड़ता, लेकिन आप इंडस्ट्री के अंदर जाकर काम सीख सकते हैं और आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो होती है कम से कम 9 महीने से लेकर 12 महीने तक। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक करना चाहते हैं, मिनिमम 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स। वो भी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काउंट होगी। ओके, तो ये हो गई बात आर्टिकलशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, क्योंकि यही डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। जितना अच्छा आप काम सीखोगे उतना अच्छा आगे जाके काम करोगे और ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी आपको पैसे देंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को सीरियसली लेना। बात करूं सीए एग्जामिनेशन क्राइटेरिया की, तो सीए एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, मई में एंड देन नवंबर में। बट कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम जून और दिसंबर में हो रहे हैं, लेकिन पहले वो भी मई और नवंबर में ही होते थे। बट आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि साल में 3 बार सीए के एग्जाम्स कंडक्ट हो, ये चीज भी हो सकती है। उसके अलावा इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आप सीए फाइनल का कोई ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप ऑलमोस्ट सीए हैं, हाफ सीए हैं, आप सीए नहीं बन पाए हैं और आपको सब कुछ पता है, बस आप सिर्फ सीए फाइनल ही क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, देन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप इंडस्ट्री में जाकर, मार्केट में जाकर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज आई है सीए के न्यू कोर्स। तो ये हो गई सीए के बारे में पूरी डिटेल्स। आई नो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं की है, अदरवाइज ये वीडियो 1 या 2 घंटे की हो जाती। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊं और मैं सीए कोर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूं। सो स्टे ट्यून्ड। And if you want any kind of video, then you can tell me in the comment section and I'll try my best कि मैं उस पर कोई वीडियो लेकर आऊँ। In case आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प की हो, then please share this video a lot। वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? So do like, share and don't forget to subscribe to my YouTube channel as well। और अगर आप मेरी पर्सनल साइट भी देखना चाहते हैं, तो you can follow me on Instagram and LinkedIn too। So yeah, this is all about this video. Thank you so much मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए and I'll come up with another video next time. Till then, bye bye.